नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। आर्यन एम फिल्म प्रोडक्शन व राजकुल फाउंडेशन और जनता की रसोई सहित जन एकता फाउंडेशन के तत्वाधान में एक शाम वर्दी के नाम और नारी सम्मान समारोह 26 मार्च 2022 को दिल्ली के लाजपत भवन में किया जाएगा, जिसकी जानकारी राजकुल किड्स वर्ल्ड स्कूल मदनपुर खादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्यन मिश्रा व प्रवीण चौहान ने दी। इस मौके पर अशोक त्यागी, टिकटॉक स्टार रहमान शेख, सुनील बोकोलिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट जय काबरा, सुनीता काबरा, संजय शेट्टी, प्रवीण चौहान, वीके मिश्रा, आर्यन, राज कुंद्रा, प्रदीप चौहान, सौरभ शर्मा आदि लोग मौजूद थे। मीडिया के समक्ष सम्मान समारोह का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। 26 मार्च 2022 को होने वाले इस कार्यक्रम में स्वर्गीय लता मंगेशकर एवं स्वर्गीय बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। आर्यन एम फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर वीके मिश्रा आर्यन ने कहा कि इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य देश व समाज हित में विशेष कार्य करने वाले सभी समाज सेवकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना एवं देश में उभरते हुए युवा होनहार कलाकारों को मौका देना। नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को ये अवगत कराया जा रहा है कि आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य 26 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी प्रदान करना है। आगामी कार्यक्रम एक शाम वर्दी के नाम और श्री नारी सम्मान समारोह जो पिछले कई वर्षों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जा रहा है, मगर हम सभी अतिथियों और गुरुजनों के सहयोग और प्यार से ये अवसर मुझे दिल्ली में प्राप्त हुआ है। आयोजक के रूप में आर्यन एम फिल्म प्रोडक्शन, राजकुल फाउंडेशन, जन एकता फाउंडेशन, जनता की रसोई और विशेष सहयोग और ऑर्गेनाइज़र के विशेष योगदान है जो ऑल इंडिया न्यूज़ एजेंसी का है। हमारे बीच हमारे अतिथि और गुरुजन दोनों विराजमान हैं, जिनके सहयोग से आगामी 26 मार्च को कार्यक्रम की रूपरेखा और सारी जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आज कई अवसर है कि हम ये प्रेस वार्ता रख रहे हैं। आने वाले दिनों में ऑल इंडिया न्यूज़ एजेंसी के संरक्षक के रूप में हमारे गुरु माननीय अशोक योगी जी आज उन्होंने पदभार अपना संभाला है, और सुनील जी जिनका विशेष सहयोग हमेशा मिलता रहता है, उन्हें भी ये जिम्मेदारी संरक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। और आने वाले दिनों में आप सभी को बहुत ही खुशी प्रदान होगी कि ऑल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए एक विशेष अवसर है। राजकुंद्रा जी की तरफ से ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि पूजा की पाठशाला के रूप में उन सभी विशेष बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगामी कार्यक्रम के बारे में आप सभी को अवगत कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे देश के विभिन्न राज्यों में 2 साल कोरोना काल में जिन्होंने विशेष सहयोग दिया है देश और समाज के लिए, उन विशेष व्यक्तियों को मंच प्रदान करना हम सभी का प्रथम कर्तव्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ग्रांड पोस्टर लॉन्चिंग भी है। सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। नारी का काम सिर्फ यही नहीं कि रसोई संभालना है। हम ये तो बता देते हैं कि भाई आज नमक कम डाला है या मिर्ची कम बनी है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, और उसको सम्मान नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रोग्राम करने से थोड़ा सा नारी को बढ़ावा भी मिलता है। तो इसका पहला उद्देश्य हमारा यही है कि एक नारी का सम्मान भी होगा और उसको बढ़ावा भी मिलेगा। धन्यवाद। हमारे बीच अशोक योगी जी कार्यक्रम के बारे में हमारे मीडिया बंधुओं को अवगत कराएं। सर, मन तो सबके पास है, पर मनोबल किसी के पास है। अपनी क्षमताओं को बढ़ा के जो देश को, समाज को नई धारा दे, वही मनुष्य है। मनुष्य का अपने आप को खो के हमने अगर जीवन भी जी लिया तो उसका कोई अर्थ नहीं, वो अर्थहीन है। वो कि कह दे खुदा से कि लंगर उठा ले, मुझे आज तूफान की जिद देखनी है। कि कह दे खुदा से कि लंगर उठा ले, मुझे आज तूफान की जिद देखनी है। नारी सम्मान के विषय में मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने तो विष पी लिया था, वो नीलकंठ कहलाए थे, परंतु नारी हर रोज विष पीती है और जीती है। नारी की वजह से हमारा समाज आज खड़ा हुआ है। मैं नारी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच प्रदीप जी और सौरभ जी हैं। सौरभ जी प्लीज़ 2 शब्दों में। जैसा कि आपको मैं फिर से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कभी भी किसी के विचारों को समाज में एक दिन में नहीं ला सकते हैं जब तक सभी का सहयोग नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जीवन में आपके
विशेष अगर योगदान किसी ने दिया है तो आपके माँ बाप होते हैं, मगर समाज के लिए जब विशेष कार्य करने आप निकलते हैं तो आपके जीवन में आपके आदर्श का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और मुझे भी एक विशेष आदर्श के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बीच हमारे राजकुंद्रा जी हैं। राजकुंद्रा जी, एक शाम वर्दी का नाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इसमें सिर्फ वर्दी को सम्मानित करेंगे। कोरोना के समय में जिन लोगों ने अपना महत्व आकांक्षा रखा सामने आए, उन चीज़ों को हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। हमारे शो में एक सफाई कर्मचारी तक को भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनका जो हक था, उन्होंने जो कोरोना के समय में समाज के लिए अपना समय दिया, तो ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। साथ में नारी सम्मान भी है, महिला दिवस भी है, वो भी रहेगा। और हमारे जो बप्पी लता जी जो उनकी श्रद्धांजलि है वो भी रखा जाएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारी न्यूज एजेंसी लगातार कुछ महीनों से 500 बच्चों को खाना और पढ़ाई एजेंसी की तरफ से उनको फ्री दी जाती है। एक अच्छा नाम मिला हमें आज, पूजा का पाठशाला, यानी कि जनता की रसोई जो बच्चों को खाना खिलाती है उसकी जनता की रसोई है, और जो संस्था हमारी बच्चों को पढ़ाएगा वो होगा पूजा का पाठशाला। तो ये दोनों चीज़ ऑल इंडिया न्यूज एजेंसी के साथ आपको देखते मिलता रहेगा, अवगत होते रहेंगे कि किस क्षेत्र में जाना है, किस में नहीं। क्योंकि ऑल इंडिया न्यूज एजेंसी का कहना है कि जो भी हम अपने लिए करते हैं थोड़ा सा उसमें से बचा के उन बच्चों के लिए करना है, ताकि उन बच्चे का भी मनोबल बढ़े और आने वाले समय में अगर वो बच्चा कुछ बन जाता है तो कुछ नहीं तो याद तो करेगा हमें। इस बात को लेकर हम लोग पूरा का ध्यान देते हैं। और सबसे हमारा पर डे का प्रथम कर्तव्य होता है उन बच्चों तक पहुंचना, उन बच्चों को खाना देना और शिक्षा देना, ये हमारा महत्व है। 26 मार्च का ये प्रोग्राम है। उन अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से आएंगे और उस दिन आपको हम बताएंगे कि कौन था वो इंसान जो कि वाकई सम्मान देने के लायक थे। धन्यवाद। देखिए, आप सभी को ये सौभाग्य मुझे मिला है कि पिछले काफ़ी दिनों से हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं, मगर आपके विचार को जब समाज एक्सेप्ट करता है और साथ मिलकर एक नई मुहिम में साथ देता है तो हमें कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि हम एक विशेष कार्य कर रहे हैं। एक शाम वर्दी के नाम, आपने देखा होगा जब हमारा जवान, देश का सिपाही जब शहीद हो जाता है तो अनेकों लोग उनके घर जाते हैं और अनेकों भावनाएं प्रकट करते हैं। मगर मेरा उद्देश्य है एक शाम वर्दी के नाम कार्यक्रम करने का, जो उद्देश्य है कि जीवित रहते ही हम उसे क्यों ना सम्मान प्रदान करें। हमारे घर का पड़ोसी का बेटा ही कहीं जवान तैनात होता है मगर हमें नहीं अवगत होता है, मगर जब शहीद हो जाता है तो अनेकों परिवार वाले, अनेकों मोहल्ले वाले, अनेकों नेताओं आपके घर आते हैं तो आपको ये दर्द होता है कि जीवित था तब आपने याद नहीं किया, मरने के बाद क्यों। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी युवाओं को बताना चाहेंगे कि जीवित रहते ही इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मुझे पुनः बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, सौरभ जी और प्रदीप जी, राजकुंद्रा जी कि मेरे इस विषय को, मेरे इस विचारों को आपने मिलकर करने का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाई है, मैं ताउम्र आप सभी का शुक्रगुजार रहूँगा।